नमस्कार। तो सहारा रिफंड पोर्टल, जो लोग भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। हाँ, इंतजार वाकई बहुत लंबा हो गया है, पर अब जाकर कुछ नई और बेहद ज़रूरी जानकारी सामने आई है। ये सवाल तो आज लाखों लोगों के मन में है ना? मतलब जिनका भी पैसा सहारा के अलग अलग सोसाइटियों में लगा था और जो पोर्टल के जरिए रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक अच्छी खबर तो है, बिल्कुल है। और इसने कई लोगों में एक उम्मीद भी जगाई है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कहानी में एक ट्विस्ट है, एक पैच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले बात उसी बड़े अपडेट की करते हैं जिसका लोग करीब करीब 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे। आखिर ये अपडेट है क्या? तो खबर ये है कि पोर्टल पर जो रीसबमिशन की लिमिट थी उसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिन लोगों के क्लेम में कोई कमी थी, कोई डेफिशिएंसी थी, वो अब 10 लाख रुपए तक के अपने दावे दोबारा जमा कर सकते हैं। पहले ये लिमिट बहुत कम थी और इसकी वजह से बड़े निवेशक बुरी तरह फंसे हुए थे। और ये जो प्रक्रिया है ये 19 नवंबर से शुरू भी हो चुकी है। तो मतलब साफ है, जिनके भी क्लेम 10 लाख तक के थे और किसी कमी की वजह से अटके पड़े थे, वो अब उन्हें रीसबमिट कर सकते हैं। हाँ, ये यकीनन एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, कहानी में एक पेंच भी है। देखिए, ये अपडेट एक कदम आगे ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं। पर ये उन कई बड़ी असली समस्याओं का समाधान नहीं करता जिनसे जमाकर्ता आज भी जूझ रहे हैं। तो सवाल उठता है, और ये सबसे बड़ा सवाल है, कि क्या ये 10 लाख की लिमिट बढ़ने का मतलब ये है कि अब पेमेंट जल्दी जल्दी होगी और सबको अपना पैसा मिल जाएगा? काश ऐसा होता, पर जवाब इतना सीधा नहीं है। क्योंकि जो असली मुद्दे हैं, जो जड़ की समस्याएं हैं, वो तो अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। जैसे कि डेथ क्लेम के मामलों का क्या मतलब, अगर जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है तो नॉमिनी कैसे क्लेम करेगा, इस पर कोई साफ साफ जानकारी नहीं है। फिर जिनके पॉलिसीज 2023 के बाद मैच्योर हुई हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। कुछ सोसाइटियां हैं जैसे स्टार, उनके पेमेंट को लेकर भी सवालिया निशान बना हुआ है। और इन सबसे बड़ी चिंता वो है पेमेंट की असली रकम को लेकर। और यहीं पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, एक तरफ तो रीसबमिशन की लिमिट 10 लाख रुपए कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लोगों को पेमेंट के नाम पर मिल क्या रहा है, सिर्फ कुछ 100 रुपए, कुछ केस में तो सिर्फ 500 रुपए। ये इतना बड़ा गैप ये पूरी प्रक्रिया पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो चलिए अब थोड़ा कानूनी पहलू पर नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि सारी जड़ तो वही है। अभी हाल ही में एक जरूरी सुनवाई हुई थी। 17 नवंबर को सुनवाई तो हुई, पर हुआ क्या? कुछ नहीं, कोई नतीजा नहीं निकला। कोर्ट ने सहारा और सरकार दोनों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का और टाइम दे दिया। मतलब अगली सुनवाई अब सीधे जनवरी की शुरुआत में होगी। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? जमाकर्ताओं के लिए और लंबा इंतजार। बस कानूनी प्रक्रिया में एक और तारीख मिल गई है और इससे जो तुरंत समाधान की उम्मीद थी वो और भी धुंधली हो गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये देरी हो क्यों रही है? बार बार ये तारीखें क्यों मिल रही हैं? क्या ये मामला इतना ही पेचीदा है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? जो जानकारी सामने आई है वो एक खास पैटर्न की तरफ इशारा करती है। विश्लेषण ये बताता है कि ये देरी शायद एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकती है। आरोप ये है कि सहारा जानबूझकर इस केस को लंबा खींच रही है ताकि ये पेमेंट की प्रक्रिया टलती रहे। इस पैटर्न को समझने के लिए वर्सोवा लैंड डील का उदाहरण देखें। इस एक डील ने करीब 2 साल तक मामले को उलझाए रखा और फिर क्या हुआ? वो डील ठंडे बस्ते में चली गई। अब देखिए, 88 नई प्रॉपर्टीज का एक नया प्रपोजल सामने रखा गया है। तो डर ये है कि कहीं ये भी सिर्फ वक्त निकालने का एक और तरीका तो नहीं है। और शायद यही इस पूरे मामले का निचोड़ है। एक तरफ है जमाकर्ता, जिनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पे है कि उनका पैसा उन्हें जल्दी से जल्दी वापस मिले, और दूसरी तरफ है सहारा, जिसका असली फोकस अपने और सेबी के बीच के बड़े विवाद को निपटाने पर है। और इस बड़ी लड़ाई के बीच में जो आम निवेशक का मुद्दा है वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। तो इन सारे अपडेट्स, इन सारी समस्याओं के बीच अब सवाल ये है कि जमाकर्ताओं के पास क्या विकल्प है, आगे का रास्ता क्या है। देखिए, सारी कमियों और अनिश्चितताओं के बावजूद एक कड़वा सच ये है कि फिलहाल के लिए ये सहारा रिफंड पोर्टल ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं।
तो अभी के लिए तो यही करना होगा कि इस प्रक्रिया में बने रहें और अपने क्लेम को लगातार फॉलो करते रहें। और आखिर में हम सब उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं कि लाखों लोगों की जो मेहनत की कमाई है वो इस कानूनी चक्रव्यूह में फंसी हुई है। सवाल यह है कि क्या ये लंबा इंतजार कभी खत्म होगा? क्या लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।